चलो आज हम लोग कौन सी कहानी सुनेंगे? शेर और चूहे की। किसकी कहानी? तो एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था और एक चूहा रहता था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, शेर सो रहा था। शेर सो रहा था तो एक छोटा छोटा चूहा से धीरे 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 चलते 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 उसके पास ऊपर आए। अब वो सो रहा था, उसी के ऊपर चूहा खूब कूदने लगता है, खूब कूदता है, खूब कहीं कभी उसके सर पे कूदता है, कभी पैर पे, कभी उसकी पीठ पे, ऐसे खूब कूदता रहता है, ऐसे कूदता रहता है, खूब उसको परेशान करता है, उसके कान में ऐसे फूंकता फूंकता रहता है, खूब शेर को परेशान करता है। तो शेर ऐसे ऐसे करता रहता है जैसे तुम लोग सोते रहते हो, कोई ऐसे परेशान करता है, कैसे करते हो, कैसे करते हो? तो ऐसे शेर ऐसे करता रहता है। काफ़ी देर तक ऐसे चूहा उसको परेशान कर रहा था, कूदता था, कभी ऐसे भागता था। तो फिर अचानक से शेर को थोड़ी देर में गुस्सा आता है, वो आँख खोलता है, फिर ऐसे हो करता है। हाँ, कैसे करता है शेर? ओके, फिर बस फिर उसके बाद चूहा डर जाता है, चूहा दूर जाके खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जो शेर रहता है झपट से चूहे को ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे अपने हाथ में। चूहा कितना छोटा सा होता है कि नहीं, और शेर बड़ा होता है। ऐसे शेर को ऐसे ऐसे उसके हाथ में पूरा आ जाता है। तो जैसे शेर चूहे को पकड़ता है, चूहा रोने लगता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ी मांगने लगता है। शेर कहता है नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, तुमको माफ़ नहीं करूँगा। फिर चूहा जो है फिर रोने लगता है, कहता है नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ एक बार। वो खूब रिक्वेस्ट करता है, खूब रोता है। तो उसके बाद शेर जो है मान जाता है, फिर कहता है ठीक है मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, फिर कभी ऐसे मत, किसी को परेशान मत करना, ठीक है। तो फिर शेर जो है उसको छोड़ देता है और चूहा हंसते हंसते चला जाता है, उसको थैंक यू बोल के चला जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद शेर ऐसे जंगल में टहलता रहता है, जैसे रोज टहलता था। फिर एक शिकारी किसी दिन से जंगल में आया था, उसने जाल फैलाया हुआ था शेर को पकड़ने के लिए। तो जाल में फंस जाता है शेर। तो जैसे जाल में शेर फंस जाता है, उसकी जाल पूरे उसके ऊपर ढक लेती है जाल, और उसके बाद वो खूब परेशान होता है शेर। उसको जो जाल उस पे ऊपर रहती है, उसको जाल से निकलने खूब कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता है, उसी में फंसा रहता है। फिर खूब तेज से चिल्लाता, कोई नहीं आता है। फिर कहीं से वो जो छोटा वाला चूहा था जिसको शेर ने पकड़ा था फिर छोड़ देता है, माफ़ कर दिया था, वो चूहा कहीं से ऐसे घूमते घूमते आता, वो देखता अरे ये तो वही है जिसने मुझे छोड़ा था, ये तो वही शेर है। तो फिर वो आता है, देखता है, फिर शेर उससे देखता है, कहता अरे तुम तो वही हो जिसको मैंने छोड़ा था। फिर कहता अरे मित्र, किसी तरह मुझे बचाओ, ये इस जाल को काट के किसी तरह मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ प्लीज़ करता है ना। हाँ, और फिर चूहा कहता है ठीक है मैं इस जाल को काट दूंगा और तुम बाहर निकल आओगे। वो फिर उसके बाद कहता है ठीक है तुम, फिर कहता है फिर ये जल्दी जल्दी इसको काटो। तो फिर वो काटना शुरू करता है, धीरे धीरे काटने लगता है। फिर उसके चूहे के ढेर सारे और दोस्त आ जाते हैं। फिर सारे दोस्त जितने चूहे रहते हैं सब मिल के जाल को काटते हैं और चूहा सारी जाल को काट डालते हैं। उसके बाद शेर बाहर निकल आता है। उसके बाद शेर सबको थैंक यू बोलता है, जितने उसके चूहे के दोस्त जो आए रहते हैं, और जो चूहा रहता है सबको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद करता है उसका ना, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। उसके बाद सब खुश हो जाते हैं। तो कहानी आपकी ख़त्म हुई, शेर बच गया और चूहे को उसने थैंक यू बोला। अब बताओ मुझे, इससे आपको क्या सीख मिली? क्या
अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। मतलब इसका क्या हुआ, अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे, अगर आप किसी की हेल्प करोगे, मदद करोगे, तो कोई दूसरा भी आपकी मदद करेगा। अब जैसे जैसे किसी दिन पेंसिल नहीं लाते हो, कोई आपके फ्रेंड क्लास में से कोई एक बच्चा आपको पेंसिल देता है लिखने के लिए ना, या इरेजर या शार्पनर देता है ना, नहीं लाते हो तो फिर किसी दिन आप भी तो मदद करते हो दूसरे की, करते हो कि नहीं? तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। जंगल में कौन रहता था? चूहा। चूहे ने शेर को कैसे बचाया? दांतों से कैसे बचाया? दांत तो उसके पास भी थे, शेर के पास भी। तो चूहे ने कैसे बचाया? दांत तो शेर के पास भी थे। चक्कू से? चक्कू कहाँ है? चक्कू तो पूरी कहानी में नहीं आई। किससे बचाया? चूहा कैसे काटता है चूहा? अच्छा चलो, हमने आपको क्या सीख मिली इससे? क्या सीख मिली बोलो।